तो गाइस आज हम बात करेंगे माय लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 163 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था चोयुन को, जो कि सड़क के छपरियों के ऊपर अपनी ग्रेट एब्जॉर्प्शन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है और उसे ऐसा करने में ऑब्वियसली काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है, क्योंकि ऐसा करने से उसके स्टैट्स भी इंक्रीज हो रहे होते हैं और वो सामने वाले की लाइफ फोर्स को भी अब्सॉर्ब कर रहा होता है। लेकिन जब चोयुन ऐसा कर रहा होता है तो यही बगल से एक लड़का और लड़की जा रहे होते हैं, जो कि ये सब कुछ देख लेते हैं और आपस में कहते हैं, हे जरा वहाँ पे देखो, वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या वहाँ पे वो लोग आपस में फाइट कर रहे हैं। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, देख के लगता है कि वो लोग फाइट कर रहे हैं। एक मिनट रुको, मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। और ऑब्वियसली चोयुन भी ये सब कुछ सुन लेता है, इसलिए चोयुन ग्रेट ऑब्जर्वेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना बंद कर देता है और चुपचाप से यहाँ से जाते हुए इन लोगों को कहता है, एक्सक्यूज मी, रुक जाओ, पुलिस को कॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और अपने सर पे एक कैप डाल के अंधेरे में चोयुन यहाँ से निकल लेता है ताकि उसको कोई पहचान ना पाए। इसके बाद चोयुन वापस से अपने घर आता है, अपनी टोपी ओपी साइड फेंकता है और एक जगह पे बैठ के बहुत ही सीरियसली सोचते हुए अपने मन में कहता है, ग्रेट एब्जॉर्प्शन टेक्निक को एक बार इस्तेमाल करने का मेरा क्वेस्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। मुझे लगता है मैं नॉर्मल लोगों के ऊपर इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने इसका इस्तेमाल नॉर्मल लोगों के ऊपर करा तो दुनिया वालों को पता लग सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और थोड़ी देर पहले मैं लगभग पकड़ा ही जाने वाला था। आखिर अब मैं अपने इस क्वेस्ट को कंप्लीट कैसे करूँ? वो कौन हो सकता है जिसके ऊपर मैं इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता हूँ? मुझे किसी ऐसे के ऊपर इसका इस्तेमाल करना होगा जिसके बारे में दुनिया को पता ना चल पाए। एक मिनट, मेरे मन में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है। चोयुन के मन में क्या आइडिया आया है ये हमें बाद में बताया जाएगा, लेकिन अभी सीन शिफ्ट होता है और हम स्कूल में देखते हैं सेचन को, जो कि अपने बंदों को कहता है, तो सारे के सारे लोग यहाँ पे मौजूद हो, है ना? क्या हमारे सारे टैलेंटेड लोग एक साथ आ चुके हैं? मुझे लगता है तुम सब के सब जो यहाँ पे आए थे, तुम लोग काफी ज्यादा बिजी थे, उसके बाद भी तुम यहाँ पे आए हो। डैनियल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इन सबको इन्फॉर्म करने के लिए। और अभी सेचन के सामने वो सारे के सारे बंदे बैठे होते हैं जिनके आगे चल के स्टैट्स काफी ज्यादा होने वाले हैं, लेकिन इस समय इन सबके स्टैट्स बिल्कुल नॉर्मल तरीके के हैं, यानी कि काफी कम है। योंग को क्योंकि अभी सुस्ती आ रही होती है, इसलिए उसको हारू कहती है, हे क्या तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई क्या? योंग कहता है, नींद तो मेरी पूरी हो गई थी, लेकिन मुझे अब भी थकान लग रही है। लेकिन अभी नॉर्थ गैंगबक का एक बंदा जिकवैंग यहाँ पे नहीं पहुंचा होता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और इनका एक मेन बंदा है। और जिकवैंग यहाँ पे इसलिए नहीं आ पाया है क्योंकि सेचन ने उसको कुछ काम दे रखा है और वो उसी काम में बिजी है। और अगर अभी हम सेचन और डैनियल को हटा दे तो इन सारे लोगों में से अभी सबसे ज्यादा स्टैट्स हैं टेहो चियोन के। इस वक्त टेहो चियोन का सबसे हाईएस्ट स्टैट है उसका एंड्योरेंस, यानी कि एस लेवल की। इंटेलिजेंस को छोड़ के उसके बाकी सारे स्टैट्स ए लेवल के हैं। बाकी आप समझ लो बाकी के स्टैट्स ए लेवल से नीचे के ही हैं, इसलिए वो दिखाने लायक कुछ ऐसे खास है नहीं। बड़ा सेचन ने यहाँ पे सबको इकट्ठा इसलिए करा होता है क्योंकि वो इन सबको किसी से मिलवाना चाह रहा होता है, इसलिए सेचन कहता है, तो भाई लोग आज मैं तुम सबको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। चोयुन तुम अंदर आ सकते हो। और जैसे ही चोयुन यहाँ पे अंदर आता है तो सबसे पहले हमें दिखाए जाते हैं चोयुन के स्टैट्स। और नोट करने वाली बात है कि चोयुन की इंटेलिजेंस पहले से ही एस लेवल की है, लेकिन चोयुन की इंटेलिजेंस हमेशा से एस लेवल की नहीं थी। चोयुन ने अपनी इंटेलिजेंस को धीरे धीरे करके बढ़ाया है और ऑब्वियसली चोयुन ऐसा इसलिए कर पाया है क्योंकि चोयुन को अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। हालांकि ये चीज हमें कभी नहीं बताई गई कि चोयुन की इंटेलिजेंस लेवल बड़ी कैसे है, मैं बस अपना अंदाजा लगा के आपको बता रहा हूँ। तो खैर जैसे ही चोयुन यहाँ पे आता है तो सेचन उसको कहता है, आ जाओ चोयुन, तुम अंदर आ सकते हो। सब के सब चोयुन को वेलकम करो, ये हमारा नया मेंबर है और ऑब्वियसली इसका नाम चोयुन है। तो खैर गैंग के अभी सारे बंदे चोयुन से बातें करने लगते हैं और सोच रहे होते हैं एक पार्टी रखने की, क्योंकि उनकी गैंग में एक नया बंदा शामिल हुआ है। और टेहो चियोन स्कूल में नंगा क्यों घूम रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। बट अभी जो बेगजी होता है वो सेचन के पास आके कहता है, सेचन जिकवैंग ने मुझे तुम्हें कुछ बताने के लिए कहा है। सेचन कहता है, क्या सच में? उसने मेरे लिए कोई मैसेज दिया है तुम्हारे पास? बेगजी कहता है, हाँ ये चोयुन के बारे में है। जिकवैंग सोच रहा है कि चोयुन जैसा पढ़ाकू लड़का हमारी गैंग शामिल क्यों कर रहा है। मुझे लगता है जिकवैंग को इस बारे में थोड़ी सी चिंता हो रही है। सेचन कहता है, हाँ तुमने सही कहा, जिकवैंग की ये सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। चोयुन ने हमारी गैंग को शामिल करा है, इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। चोयुन ने हमारी गैंग को इसलिए शामिल करा है क्योंकि जरूर चोयुन मुझसे प्रभावित हुआ होगा। बेगजी कहता है, एक्टिंग करना बंद कर सेचन, मैं ये बात अच्छी तरीके से देख सकता हूँ कि तुझे भी सेचन के ऊपर शक है और उसके बावजूद भी तूने चोयुन को हमारी गैंग में शामिल होने दिया है। ये काफी ज्यादा अजीब बात है। शायद तूने चोयुन को हमारी गैंग में इसलिए रखा है ताकि आगे चल के वो हमारा दुश्मन ना बने। वेल जिकवैंग को जो कहना था मैंने तुम्हें बता दिया है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सेचन कहता
है, जिक्वांग को बोल दियो कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। भले ही बेगजी और सेचन ने अपनी ये बातें बिल्कुल इस तरीके से करी होती है कि किसी और को सुनाई ना दे, लेकिन चोयुन अभी एक कार्ड का इस्तेमाल कर रहा होता है जिसका नाम होता है आंट साउंड। इस कार्ड की मदद से उसने उन दोनों की पूरी बातें सुन ली होती हैं। लेकिन इतने में ही टेहोचियोन चोयुन को कहता है, हे चोयुन, आखिर तुम कहाँ खोए हुए हो? मैं तुमसे पार्टी करने की बातें कर रहा हूँ। यूनियोंग कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि स्कूल के बाद मैं तुम्हें हमारे बाकी के मेंबर से भी मिलाऊं चोयुन। लेकिन चोयुन यहाँ से जाते हुए कहता है, क्या मुझे बाकी मेंबर से मिलवाना चाहते हो? लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, दरअसल गैंगडोंग में मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगा। इसके अगले सीन में हम देखते हैं चोयुन गैंगडोंग पहुंच चुका होता है, जहाँ पे उसके सामने से अभी कुछ लौंडे आ रहे होते हैं और एक बंदा जिसका नाम यूगजे होता है, जो उसके साथ के बाकी बंदों का लीडर होता है, वो चोयुन के पास आते हुए कहता है, चोयुन तो तू ही वो है जो हमें ढूंढ रहा था ऑनलाइन? हाँ, दरअसल ये जो लोग हैं घर से भागे हुए लोग हैं और आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि गैंगडोंग में ऐसे काफी सारे लोग रहते हैं जो घर से भागे हुए हैं और इन सारे के सारे लोगों का बिग डैडी है एली जैंग। हालांकि इस मानवा में ऐसा नहीं बताया गया है। तो खैर यूगजे और उसके साथ के बंदे अभी चोयुन को बोल रहे होते हैं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा चोयुन, आखिर तुम अपने घर से क्यों भाग गए हो? वेल, मैं समझ सकता हूँ तुम अपने घर से क्यों भागे होंगे, तुम परेशान हो चुके होंगे, है ना? खैर जो भी हो, हम तुम्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं, चलो हमारे साथ चलो। और जो बंदा ये बात बोल रहा होता है, चोयुन उसके एक फटका मार के उसको जमीन में चिपका देता है, क्योंकि चोयुन इनके साथ यहाँ पे भाईचारा बढ़ाने के लिए नहीं आया है। चोयुन के इरादे इन लोगों के लिए पूरी तरीके से गलत हैं। अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देख के बाकी के बंदे कहते हैं, आखिर इस हरामजादे की दिक्कत क्या है? ये ऐसे ही किसी को क्यों मार रहा है? यूगजे, हमारी मदद करो, ये हमसे पंगे लेने की कोशिश कर रहा है। यूगजे चुपचाप से एक जगह पे बैठा हुआ होता है और सीरियस तरीके से कहता है, तेरा नाम चोयुन था, है ना? ये बात तो माननी पड़ेगी हरामखोर कि तू काफी ज्यादा दिलचस्प बंदा है। और यार जो यूगजे होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बंदा भी होता है अभी के लेवल्स के हिसाब से, यानी कि इस समय के हिसाब से। यूगजे की एंड्योरेंस ए लेवल की होती है और उसकी स्ट्रेंथ बी प्लस की होती है, बाकी सारी चीजें उससे नीचे ही होती हैं। अभी यूगजे इससे पहले कि कुछ और कहता चोयुन को, लेकिन इतने में ही चोयुन कहता है, मुझे तुम जैसे बेकार लोगों की ही जरूरत थी। दूसरा बंदा चोयुन के पास आके कहता है, क्या हम जैसे बेकार लोग? तूने कहा क्या ये हमें बेकार बोल रहा है? ये लोग अभी चोयुन की इस बात से किलस चुके होते हैं और चोयुन कहता है, तुम लोग बेकार इसलिए हो क्योंकि अगर तुम एक दिन कहीं गायब भी हो जाते हो तो तुम्हें कोई नहीं ढूंढेगा। बट यूगजे को अपनी ताकत के ऊपर बहुत यकीन होता है। वो मस्त करके एक सिगरेट जलाते हुए कहता है, सच में मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, आखिर तुम लोग क्या देख रहे हो? मारो साले को। और इसी के साथ चोयुन को एक और सब क्वेस्ट मिल चुका होता है जो कि 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है यूगजे के बंदों को हराना। अगर चोयुन ने ऐसा कर लिया तो उसको मिलेगा एक गोल्ड कार्ड। बाकी के 2 टास्क अभी दिखाए नहीं गए होते हैं। इसी के साथ यूगजे के 2 बंदे एक साथ हमला कर देते हैं चोयुन के ऊपर और उसको जान से मारने के लिए तैयार होते हैं। ये बंदे गाली देते हुए चोयुन को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन मार नहीं पाते, क्योंकि चोयुन इनके हमलों को बहुत ही आराम से डॉज कर रहा होता है और वापसी में इनके बढ़िया करके फटके दे रहा होता है। इतने में ही दूसरा बंदा चोयुन के ऊपर एक मुक्का मारता है, लेकिन चोयुन इस हमले को ब्लॉक करते हुए इस बंदे के पेट में एक खतरनाक सी लात मारता है और देखते ही देखते यूगजे के साथ के दोनों बंदे अनकॉन्शियस हो चुके होते हैं, जिस वजह से पहला टास्क कंप्लीट हो चुका होता है। अभी दूसरा टास्क भी रिवील हो चुका होता है जिसका रिवॉर्ड होता है प्लैटिनियम कार्ड और इस टास्क में चोयुन को हराना होता है खुद यूगजे को। यूगजे बिना एक भी सेकंड वेस्ट करे भागता हुआ आता है और चोयुन की कमर पकड़ लेता है और उसको हवा में उठा के सीधा जमीन में पटक देता है। यह हमला काफी जबरदस्त होता है और चोयुन को जमीन में गिराने के बाद यूगजे उसके बगल में बैठ के कहता है, तो तूने बताया था तेरा नाम चोयुन है, हाँ? तेरी स्किल्स इतनी भी कुछ खास नहीं है, उसके बावजूद भी तू इतना ज्यादा स्टाइल क्यों दिखा रहा था? तू हमें बोल रहा था तुझे हम जैसे बेकार लोगों की जरूरत है, हाँ? हरामजादे, आखिर तुझे हमारे पास भेजा किसने है? खैर, तुझे जिसने भी भेजा हो अब तेरा वक्त आ चुका है मरने का। इसी के साथ यूगजे बहुत ही खतरनाक अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारता है चोयुन के ऊपर, पर चोयुन ने अपने एक हाथ से इस मुक्के को ब्लॉक कर लिया होता है। चोयुन अपने दूसरे हाथ से इस्तेमाल कर रहा होता है अपनी ग्रेट एब्जॉर्प्शन टेक्निक का एक दूसरे बंदे के ऊपर और इस टेक्निक का इस्तेमाल चोयुन ने उस बंदे के ऊपर पूरी तरीके से कर लिया होता है, यानी कि उसका इस टेक्निक को इस्तेमाल करने वाला टास्क भी पूरा हो चुका है, जिस वजह से उसे एक प्लैटिनियम कार्ड मिल चुका होता है। और इसी के साथ चोयुन एक खतरनाक सा मुक्का मारता है यूगजे के ऊपर और यूगजे काफी खतरनाक तरीके से दीवार में जाके चिपकता है और चोयुन बिल्कुल यूगजे के स्टाइल में कहता है, तूने मुझे अपना नाम यूगजे बताया था, है ना? यूगजे, तू मुझे काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। और क्योंकि चोयुन ने अभी एक बंदे के स्टैट्स खींच लिए हैं, इसलिए उसके स्टैट्स पहले से इंक्रीज हो चुके होते हैं और अभी मैं आपको चोयुन और यूगजे के स्टैट्स साथ में स्क्रीन में दिखा रहा हूँ ताकि आप इन दोनों के स्टैट्स को अभी कंपेयर कर सको। और जहाँ तक मेरे ओपिनियन की बात है, मुझे लगता है यूगजे अब भी ज्यादा ताकतवर है चोयुन से।
बट ये बात आप बिल्कुल भी मत भूलना, किसी भी फाइट में दिमाग यानी कि इंटेलिजेंस भी काफी ज्यादा जरूरी होती है और चोयुन के पास ये काफी ज्यादा अच्छा है और यूकजे किसी मोटी बुद्धि टाइप का बंदा है। तो खैर इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और मुझे क्वेस्टिज्म से पूरी वाइब्स आ रही है कि आगे हमें कुछ खतरनाक देखने को मिल सकता है। तो गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।